हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए लेके आई हूँ पेपर टू एजुकेशन के सारे टॉपिक्स। डे बाय डे मैं आपको डिटेल में एक एक टॉपिक समझाऊंगी। मेरा जो ये टॉपिक है या मेरा जो ये कोर्स है पूरा मैं आप ही के लिए लेके आई हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन में आसानी रहे। ये मेरा कोर्स एज पर लेटेस्ट सिलेबस है। मैंने पिछली बार पार्ट 1 सांख्य योगा फिलोसॉफी आपको पढ़ाया था, उसी में आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। अगर आपको मेरे क्लास के साथ अपडेटेड रहना है या फिर अपना नॉलेज अपडेट करना है नेट के लिए जो आप प्रिपेयर करो उसके लिए, तो मेरी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे, तो लाइक बटन ज़रूर आप प्रेस कीजिए एंड शेयर करना इसे ना भूलें। आज का हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई सांख्य फिलोसॉफी पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। टुडे वी विल बी डीलिंग विद पार्ट 2। Sankhya and Yoga are mentioned together for very first time in the श्रेष्ठवस्त्र उपनिषद। यहाँ पे बोला है कि जो सांख्य और योगा है, हमने पिछली बार अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि सांख्य और योगा दोनों साथ में इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सांख्य ये मानता है कि जो योगा फिलोसॉफी है उसकी जो अष्टांग मार्ग है, अष्टांग योग है, तो जो मेडिटेशन के लिए हमें हेल्प करता है वो ही हमें अपना सेल्फ रियलाइजेशन के लिए भी योगा ही हमें हेल्प कर रहा है। दैट इज वाई सांख्य योगा दोनों साथ में बोला गया है। द सांख्य सिस्टम espouses dualism between consciousness and matter by postulating two irreducible innate and independent realities। बड़े बड़े भारी वर्ड्स हैं लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। सांख्य सिस्टम espouses dualism। dualism यानी कि यहाँ पे ड्यूअल फिलोसॉफी की बात की है। अगर आप भूले नहीं तो मैंने पिछली बार बोला था कि पुरुष और प्रकृति दो चीज़ों के बारे में सांख्य फिलोसॉफी बात करता है। तो पुरुष क्या है? तो पुरुष यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, प्योर कॉन्शियसनेस है। एंड प्रकृति क्या है? तो जो आप मटेरियल चीज़ें देखते हो, यूनिवर्स है, अनकॉन्शियस थिंग है, जो कि इल्यूजन है, माया है, आप कहते हो, तो वो प्रकृति है। तो बोथ आर इंटर रिलेटेड, वैसे आप बोल सकते हो। तो सांख्य फिलोसॉफी ड्यूअलिज्म के ऊपर फिलोसॉफी है, वो इसके ऊपर बेस है और इसके ऊपर फोकस करती है। थोड़ा हम डिफरेंस भी देख लेते हैं। पुरुष एंड प्रकृति क्या है? तो पुरुष बोला गया है इट्स अ स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। उसको मटेरियल चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, वो प्योर कॉन्शियस है। कॉन्शियस इन द स्टेट कि वो अलर्ट है, डिल्यूजन में नहीं मानता, जो वर्ल्डली चीज़ें हैं उसमें नहीं मानता। बोला गया है कि सांख्य फिलोसॉफी मानता है कि यूनिवर्स है जो इटर्नल ट्रूथ रियलिटी के से बनी है और वो दो है, पुरुष एंड प्रकृति। उसमें से जो पुरुष है वो कॉन्शियसनेस है, वेरएज प्रकृति वो ऑल मटेरियल थिंग्स है। बोला गया है अनकॉन्शियस अनइंटेलिजेंट प्रिंसिपल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जड़। जड़ यानी कि हम नहीं बोलते कभी कभी कि सारे फसाद की जड़ ये माया है, मुंह है, तो दैट इज़ नथिंग बट प्रकृति अकॉर्डिंग टू सांख्य। एंड पुरुष क्या है? जो हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, कभी कभी ये रियलाइजेशन करते हैं एथिक्स के बारे में कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, अंदर से जो आवाज़ आती है ना कभी कभी, तो दैट इज़ प्योर कॉन्शियसनेस, दैट इज़ पुरुष। इट इज़ एब्सोल्यूट, इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, फ्री है, बियॉन्ड एनी वर्ड्स और एक्सप्लेनेशन। आत्मज्ञान जो बोलते हैं ना वो है। जहाँ जबकि प्रकृति है वो फिजिकल है, बोथ माइंड एंड मैटर। इसमें माइंड भी आ गया, कॉग्निशन लेवल भी आपका आ गया और मैटर भी आ गया, यानी कि ये यूनिवर्स में जो भी डिल्यूजनरी थिंग्स है वो सब भी इसमें आ गए। यानी कि पुरुष एक प्रकृति का हिस्सा है, ऐसा आप बोल सकते हो। प्रकृति पुरुष का हिस्सा है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। दिस इज अ वाइडर टर्म, प्रकृति वाइडर टर्म है, पुरुष उसका एक हिस्सा है, ऐसा बोलते हो आप। प्योर एंड नॉन एट्रीब्यूटिव है। नॉन एट्रीब्यूटिव मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो प्योर है। इसके 3 एट्रीब्यूट्स है, सत्व रजस तमस। एट्रीब्यूट्स मतलब कि उसकी 3 फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम बोल सकते हो कि उसके 3 गुण है। तो सत्व रजस तमस वो प्रकृति के 3 गुण है, जबकि पुरुष के कोई गुण नहीं है, वो कोई फीचर्स नहीं है उसके, वो फीचर लेस है। लेकिन आप बोल सकते हो कि जब ये इसके साथ मिंगल होता है देन आफ्टर इट गेट्स इनटू द पिक्चर। कैसे? तो आप अब हम समझेंगे। यहाँ पे आप देखो एपिस्टेमोलॉजी की मैंने बात की है। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? तो ये हमें पता है कि एपिस्टेमोलॉजी इज नथिंग बट थियरी ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या है? तो वो हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसॉफी। सांख्य कंसीडर प्रत्यक्ष और दृश्यम, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, यानी कि हमारे सामने जो है प्रत्यक्ष जो है, जो आप डायरेक्टली परस्यू करते हो या फिर अपने सेंस से जो आप डायरेक्टली समझते हो कोई चीज़ों को, कोई इंसिडेंट को, कोई बातों को, तो जो आपके आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष है, तो उससे आपको नॉलेज मिलती है। तो वो एपिस्टेमोलॉजी है, यानी कि एक टाइप का नॉलेज आपको गेन करने को मिलता है।
फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये जो सारे हैं वो पेपर 1 आप जो यूनिट 6 है उसमें भी ये सारे लॉजिकल रीजनिंग का ही ये टॉपिक है, तो आपको उसमें भी यही पढ़ने को मिलेगा। प्रत्यक्ष यानी कि जो आप रियल है, जो आप एक्चुअल में परसीव करते हो अपने सेंस ऑर्गन से। फिर अनुमान है यानी कि इन्फरेंस। फॉर एग्जाम्पल वो स्मोक एंड हिल वाला एग्जाम्पल तो आपको पता ही होगा, अब तक तो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो स्मोक एंड हिल मतलब कि अब दूर से एक हिल के पास से अगर धुआं निकल रहा है तो आप मान लेते हो कि वहाँ पे आग है। भाई आग क्यों है, आप नज़दीक तो गए नहीं, लेकिन आप अनुमान लगाते हो, इन्फरेंस लगाते हो, आप गैस वर्क करते हो कि नहीं वहाँ पे धुआं है तो वहाँ पे आग लगी हुई होगी। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने देखा हुआ है, पर्सनल एक्सपीरियंस किया या फिर कहीं और से सुना है कि जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है, और जनरली ये माना भी गया है। तो वो भी एक नॉलेज आपको मिल गई, उसके ऊपर से प्रीवियस नॉलेज है, उसके ऊपर से अभी के लिए आप अनुमान लगा रहे हो, तो दैट इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज। तो वो दूसरा है, अ सोर्स ऑफ नॉलेज है सांख्य फिलोसॉफी के हिसाब से। थर्ड है शब्द। शब्द यानी कि अप्तवाचन इन द सेंस कि वर्बल टेस्टिमनी। जो पहले के ज़माने में संत थे या हमारी दादी अम्मा थी, दादाजी थे, तो वो सब हमें शास्त्र के बारे में समझाते थे। जो बड़े बड़े संत थे वो लोग वर्बल टेस्टिमनी इन द सेंस शब्द से हमें ज्ञान देते थे, लेक्चर से हमें ज्ञान देते थे। तो वो सब वो एक नॉलेज का ही हिस्सा है, तो वो एक सोर्स ऑफ नॉलेज माना गया है। अब टू बी ओनली वैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज, और बहुत सालों से ये लेक्चर मेथड को इम्पोर्टेंस भी दी गई है, आज भी हम देते हैं। देन पुरुष हैज 3 स्टेट्स। अब यहाँ पे पुरुष की बात की है तो उसके 3 स्टेट्स है। कौन से वाले? तो बाध यानी कि बाउंड। बाध मतलब आप किसी से बंधे हुए होते हो, तो बाध्य, बाध। फ्री मुक्त हो, वो दूसरा उसका स्टेट है। एंड तीसरा कॉन्शियस यानी कि चेतन। Sankhya philosophers are against the idea of an eternal self-caused creator God. क्लियरली यहाँ लिखा है कि सांख्य फिलोसॉफी है या इसमें मानने वाले जो भी फिलोसॉफर्स है वो इस आइडिया में नहीं मानते कि कोई क्रिएटर है या फिर कोई गॉड जैसा कोई है। नहीं, वो गॉड में बिलीव ही नहीं करते। गॉड इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन। गॉड से आपको नॉलेज मिलती है। देयर एग्जिस्ट नो जनरल प्रपोजिशन। आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि गॉड है भी या नहीं, कभी देखा ही नहीं। दैट कैन प्रूव हिम बाय इन्फरेंस एंड द टेस्टिमनी ऑफ द वेदास। तो इसीलिए सांख्य फिलोसॉफी कहता है कि गॉड जैसा कुछ भी नहीं है। फिर मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, दैट इज थियरी ऑफ रियलिटी। तो रियलिटी क्या है? नॉलेज तो हमें पता चल गया कि ये सारे सोर्सेस है जिसपे हमें नॉलेज मिलती है अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसॉफी। और मेटाफिजिक्स क्या कहता है, रियलिटी क्या है? तो यहाँ पे बोला गया है एज पर सांख्य फिलोसॉफी देयर आर 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वैल्यूज, यानी कि 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ पे आपको मेटाफिजिक्स यहाँ पे दिखने को मिल सकती है। तो कौन सी 3 है? तो लिखा है व्यक्ता, ज्ञेय, अव्यक्ता। व्यक्ता क्या है? तो व्यक्ता वो एक ऐसा स्टेट है, ऐसा रिजल्ट है, ऐसा कॉन्सिक्वेंस है एक्टिविटी का, एक्टिविटी एंड कॉज ऑफ ट्रेडिशन। व्यक्ता इज ऑफ 23 टाइप्स। कंफ्यूज ना होना, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो व्यक्ता कुछ नहीं लेकिन वो रिजल्ट है जो आप एक्टिविटी करते हो ना। एक्टिविटी मतलब कि कोई भी चीज़ आपने हाथ में ली तो उसका कॉज क्या था, किस चीज़ की वजह से वो एक्टिविटी आपने हाथ धरी। फॉर एग्जांपल आपने मेहनत करना स्टार्ट किया, पर कौन सी चीज़ की वजह से आपने मेहनत करना स्टार्ट किया? तो भाई नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए या फिर नेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो कॉज है नेट एग्ज़ाम को क्रैक करना है, एक्टिविटी है आपका हार्ड वर्क। तो ये जो है उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? तो आपने एक्चुअल में एग्ज़ाम क्रैक कर ली। तो ये और कुछ नहीं लेकिन इसको व्यक्ता बोला गया है। तो वो एक एलिमेंट है, एंड रिजल्ट आप बोल सकते हो। फिर ये है तो उसको हम कॉन्शियसनेस और स्पिरिट बोलते हैं, जो एक चेतन है जो आपको रियलाइजेशन कराता है, तो वो ये है। एंड अव्यक्ता, अव्यक्ता क्या है? तो वो प्रकृति है, मैटर है, जो कि कभी कभी आपको डिल्यूजनरी इफेक्ट में डाल देती है, तो वो अव्यक्ता है, वो मैटर या फिर आप प्रकृति भी बोल सकते हो। फिर बोला गया है फॉर सांख्य फिलोसॉफी अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज लिबरेशन, साल्वेशन। फॉर इट इज सजेस्टेड प्रोसीजर टू गेट सुप्रीम नॉलेज। कहा गया है सांख्य फिलोसॉफी या सेज कपिल मानते थे, संत कपिल कहते हैं कि हमारे लाइफ का अल्टीमेट एम क्या है? तो लिबरेशन है, साल्वेशन है, मोह माया से मुक्ति है। अल्टीमेटली हमें ये सारी चीज़ों के परे देखना है अपने आप को। तो ये सांख्य फिलोसॉफी कहते हैं हमारी लाइफ का एम होना चाहिए मैटर, सेंस ऑफ ऑर्गन, यानी कि यहाँ पे प्रकृति क्या है? तो वो सेंस ऑफ ऑर्गन्स है, हमारी जितने भी सेंसेस है ना, तो उससे हमें जो नॉलेज मिलती है तो वो हमें साल्वेशन तक ले जाएगी। माइंड, मानस, ईगो, अहंकार, इंटेलेक्ट, स्पिरिट और सॉल, पुरुष।
दिस थ्री नीड्स टू बी डेवलप इन सांख्य फिलोसॉफी। ये नेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि 3 एलिमेंट्स है जो कि डेवलप कर सांख्य फिलोसॉफी अपने आप को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसॉफी। तो क्या, तो मानस यानी माइंड, अपना जो माइंड है उसे डेवलप करना है। ईगो अहंकार, इंटेलेक्ट, बहुत ज़्यादा अहंकार भी अच्छा नहीं है कहते हैं ना, तो वो कहने का मतलब है कि अगर आप बहुत अहंकार करोगे, ईगो आ जाएगा, तो आप रियलिटी नहीं देख पाओगे, अपने से परे कुछ नहीं देख पाओगे, तो दैट शुड नॉट बी देयर। एंड सोल या पुरुष, so in that way three elements needs to be there in us as per Sankhya philosophy। एक्सियोलॉजी यानी थियरी ऑफ वैल्यूज, तो बोला गया है कि 3 काइंड्स ऑफ मिजरीज प्रीवेल। क्या, कौन सी 3 मिजरीज, या मिजरी मतलब कि आप बोल सकते हो उपाधियाँ। तो 3 टाइप की होती है, फिजिकल, सुपरनेचुरल, स्पिरिचुअल। हिंदी में बोले तो अधिभौतिक यानी कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक प्लेजर, गाड़ी बंगला ये वो, तो वो सारी, तो फिजिकल और मटेरियल प्लेजर्स हमें चाहिए, तो वो एक मिजरी है, वो एक दुख का कारण है। सुपरनेचुरल जैविक भी है। स्पिरिचुअल स्पियर यानी कि बहुत ज़्यादा हमें भगवान को प्राप्त करना है या साल्वेशन के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो ये सारे, तो बोला गया है कि ये एक स्पिरिचुअल एलिमेंट की अगर आप बहुत लालसा रखते हो, इट्स ओके कि नॉलेज आप गेन करते हो, तो नॉलेज से आपको साल्वेशन मिलती है, दैट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप इसको इच्छा के तौर पे देखते हो तो वो भी एक मिजरी ही है। सेज रिमूवल ऑफ अबाउ मिजरीज, तो अगर इन 3 मिजरियों का रिमूवल कर दे हम, एंड इग्नोरेंस अगर आप उससे हटा दें, या फिर आप जो मटेरियल प्रेशर है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें, तो वो आपको साल्वेशन दिलाने में हेल्प करेगा। सो फॉर इट प्रैक्टिस ऑफ योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब भाई ये तीनों के अगर हम अवॉइड करें, या फिर इन तीनों को अगर हम मिनिमल रखें या इग्नोर करें, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो इसीलिए सांख्य फिलोसॉफी कहता है कि योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है सांख्य फिलोसॉफी के हिसाब से, तो फिजिकल डेवलपमेंट भाई होना चाहिए, इसलिए योगा बोला गया है। मेंटल डेवलपमेंट वो भी पॉसिबल है, मेडिटेशन आप करते हो, दिमाग को शांति मिलती है, पीस एजुकेशन आपको मिलता है। इमोशनल, इंट्रा यानी अंदर की बात है, एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप वो भी डेवलप होता है, इमोशनली आप बैलेंस्ड फिल्म स्टेट में रहते हो। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, कब क्या कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्योंकि आपको उतना एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो सारे डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। मोरल डेवलपमेंट होता है, क्या सही है क्या गलत है वो सब, तो दोज आर दी एम्स ऑफ एजुकेशन। बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखानी होती है, तो सांख्य फिलोसॉफी भी इसी के ऊपर फोकस करता है। टीचिंग मेथड्स तो डायरेक्ट, जैसे कि टीचर हमें लेक्चर मेथड से सिखाती है, तो दैट इज़ डायरेक्ट। इन्फ्रेंस क्या है, तो इन्फ्रेंस मतलब कि आप बोल सकते हो कि इट इज़ वन सच मेथड इन विच हमें नॉलेज जो मिलता है वो प्रीवियस नॉलेज के बेस के ऊपर मिलता है। अभी देखा ना हमने अनुमान, तो यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज है तो उसके ऊपर से हम एजम्पशन लगाते हैं कि भाई ये होगा इसीलिए यही हुआ है, तो दैट इज़ इन्फ्रेंस, तो वो भी एक टीचिंग मेथड है। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूँ तो आप बोल सकते हो कि एग्जाम्पल से ज़रिए टीचर्स पढ़ाती है, कि सपोज़ आप बच्चे को फ्रूट के बारे में पढ़ाते हो, तो बच्चे ने अगर एप्पल को देखा है, तो अगर आप बच्चे को एग्जाम्पल देते हो एप्पल की, तो वो तुरंत से बोल देगा कि नहीं एप्पल के इज़ रेड इन कलर, या फिर वो स्मॉलर इन साइज होता है, वो ग्रीन कलर का भी होता है, वो रेड कलर का भी होता है, तो दैट इज़ नथिंग बट इन्फ्रेंस, ताकि आपको हेल्प रहती है एक एग्जाम्पल के ज़रिए कि टॉपिक आप समझ पाए। वर्ड मेथड, वर्ड मेथड यानी और कुछ नहीं, लेकिन जो अभी आपने शब्द बोला या फिर वर्बल टेस्टिमनी बोला, जो ऑनरेबल पर्सन्स होते हैं, जो बड़े बड़े लोग एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो हमें अपने स्टेटमेंट से, या फिर यूनिवर्सल मेथड जो ऑफ लर्निंग हम बोलते हैं, लेक्चर, या फिर जो उनको ज्ञान है वो हमें देते हैं, तो दैट इज़ वर्ड मेथड। तो वो सांख्य फिलोसॉफी भी इसके ऊपर फोकस करता है। टीचर कैसा होना चाहिए, तो रिलायबल होना चाहिए, जिसके ऊपर भरोसा कर सको, आइडियल होना चाहिए, माइंड से प्योर होना चाहिए, स्पीच से, बोलने में भी किसी को डिसरिस्पेक्ट से बोले वैसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को समझने वाला होना चाहिए, और अपने अच्छे कर्म करेगा, अच्छे डीड होगा, तभी बच्चे उनको सीख के अपने आप में वो गुण उतारेंगे। सो ऐसा टीचर होना चाहिए सांख्य फिलोसॉफी के हिसाब से। करिकुलम की बात करें तो करिकुलम कैसा होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो फॉर्मल एजुकेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि स्कूल में जाके फिर बच्चों को एक रेस्ट्रिक्टेड मोड में रख के फिर एक 1 by 1 सेशंस लेके पढ़ाए, तो वो सब नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, तो वो सबको ये फॉलो नहीं करते। डेवलप सेंसेस एंड मोटर ऑर्गन्स,
उनको पीई में ले जाओ, फिजिकल एजुकेशन में ले जाओ, उनके सेंसेस को डेवलप करो, 4 वॉल्स ऑफ जो क्लासरूम है उनके बाहर ले जाके प्रैक्टिकल एक्सपोजर दो, तो उसके बारे में बात की है। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, बच्चे फ्रीली पढ़ सके वैसा एनवायरनमेंट उनको दो। लिटरेचर, मैथमेटिक्स, एसएस, फिजिक्स उनको पढ़ाओ। अष्टांग योगा, जो कि योगा के 8 जो स्टेजेस है वो फॉलो करके बच्चों को साल्वेशन के लिए अवेयर करो। स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, तो मस्ट फॉलो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी अब आप बोलोगे मैडम यहाँ तो नो फॉर्मल एजुकेशन बोला है, तो फॉलो डिसिप्लिन मतलब कि यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन की बात की है। खुद ही बच्चा डिसिप्लिन में आ जाएगा अगर आप उसको प्रॉपरली डेवलप होने में हेल्प करोगे, या फिर वो अपने आप प्रॉपरली ऐसा एनवायरनमेंट में डेवलप होगा कि उसको सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप ही आ जाएगी, ना ही कोई उसको रेस्ट्रिक्टिव मोड में उसको कंट्रोल करेगा। मोरल लाइफ क्या सही है क्या गलत है वो उसको पता चल जाएगा। सेलिबसी है, साल्वेशन इस वजह से बच्चे को मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये आज आप हम सब ने पढ़ा कि सांख्य क्या है। पिछली बार मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे, इस बार मैंने पार्ट 2 में जो एपिस्टेमोलॉजी है, एक्सियोलॉजी है, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, टीचिंग मेथड्स है, वो हमने पढ़े। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम मैं आपको योगा फिलोसॉफी के बारे में अवेयर करूँगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है ये फिलोसॉफी या फिर पेपर टू एजुकेशन के कोई भी क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, सो दैट आई बी एबल टू आंसर योर कमेंट्स। एंड मेरे लेसन्स में क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या मेरे लेसन्स आपको कैसे लगे उसमें भी कमेंट आप ज़रूर करें, सो दैट आई बी एबल टू इम्प्रूव माई लेसन्स इफ़ नीडेड। थैंक you so much. Please subscribe to my channel. If you like my video, then do tag the like button, press the like button, and do share the lessons with other students, so that they can also get aware about the teaching learning process, about the topic for better preparation of their examination. Thank you. Have a nice day. अच्छे से पढ़ना.